अब आपको भी अपनी बिनिंग का 30% टैक्स देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ड्रीम इलेवन पर 30% टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, और ड्रीम इलेवन बंद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको जानना है तो आप वीडियो पूरी और लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हम 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन अकाउंट में मात्र 7,000 ही आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग तो मुझे मैसेज कर रहे थे इंस्टा पे, और जो पहचान वाले थे दोस्तों वो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे थे। तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं पहले पुराने रूल्स के बारे में। तो आप ये ड्रीम इलेवन का पुराना रूल्स देख लीजिएगा। इसमें क्या था, यदि आप 10,000 या 10,000 से ऊपर बिनिंग करते हो ना तो 30% टैक्स कटता था। जी हाँ दोस्तों, उस बिनिंग पर आपका 30% टैक्स कटता था। लेकिन इस रूल में चेंजेस किए हैं दोस्तों। जो इनकम टैक्स अधिनियम 1961 है ना, उसके तहत कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब चेंजेस क्या किए गए हैं, जो आपकी नेट बिनिंग है, जी हाँ दोस्तों, जो आपकी नेट बिनिंग है उस पर 30% टैक्स काटा जाएगा। अब उसमें वो बंद कर दिया है कि आप 10,000 से ऊपर, यदि आपकी नेट बिनिंग 1 रुपये है या फिर 1 करोड़ रुपए है, आपके लिए 30% टैक्स देना ही देना होगा। अब हम आपके लिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझा देते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ड्रीम इलेवन और ड्रीम इलेवन टीम के बारे में मिलती रहती है। आप एक छोटा सा रूल्स समझ लीजिए, आपको सिंपल रूल्स के तहत समझा देता हूँ। आप मान लीजिए 49 रुपये ड्रीम इलेवन में लगाते हो, 49 रुपये लगाते हो और आप 1,022 लाख विन करते हो, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 951 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। अब 951 का आपको दोस्तों देना पड़ेगा कितना, 30%। जी हाँ दोस्तों, 951 का 30% देना पड़ेगा, ना कि पूरे 1,000 का। 951 का 30% कितना बना, 285 रुपये 30 पैसे। तो आपके अकाउंट में कितने आएंगे दोस्तों, 665 रुपये। मतलब आपकी जो बिनिंग पर है ना, बिनिंग पर 30% टैक्स उन्होंने काट लिया। अब एक आसान से उदाहरण से आप समझ लीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और मैं बता देता हूं। मान लीजिए आपने 500 रुपये डिपॉजिट किए आपके अकाउंट में, आप कोई सी फैंटेसी पर भी 500 रुपये आपने डिपॉजिट किए, 500 रुपये डिपॉजिट किया आपने और आपने प्रॉफिट 500 से कमाया टोटल 1,000 रुपये। तो आपका टोटल कितना हो गया दोस्तों, ये 1,500 रुपये यहाँ पर टोटल आपका 1,500 रुपये टोटल हो जाता है। तो आपको इन टोटल 1,500 रुपये पर टैक्स नहीं देना होगा। आपको सिर्फ जो आपका प्रॉफिट हुआ है ना 1,000 में, 500 में 1,000 जो प्रॉफिट हुआ है ना, इस 1,000 पर 30% टैक्स देना हुआ। इस 1,000 पर आपने 30% टैक्स दिया, कितना हुआ, 700 रुपये। तो 700 रुपये और 500 रुपये आपका जो डिपॉजिट था 500 रुपये, मतलब 1,200 रुपये आपके अकाउंट में आना है। पूरे 1,500 पर टैक्स नहीं लगना है। इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। आपका जो विनिंग है ना, सिर्फ विनिंग पर ही टैक्स लगेगा, आपकी डिपॉजिट पर टैक्स नहीं लगना है। अब इससे होगा क्या कि अधिकतर यूजर जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेता था ड्रीम इलेवन खेलकर, वो खेलना बंद कर देगा। लगभग 40 से 50% यूजर ऐसा रहेगा जो खेलना बंद कर देगा। लेकिन जो 30 से 40% या 60% यूजर था ना, वो आपको खेलेगा। उसको नहीं लगेगा कि भाई टैक्स देना जायज़ है और कि ना जायज़ है, उसको नहीं लगेगा। अब बहुत से लोग बोल रहे थे कि यार टैक्स ये वापस हो जाएगा क्योंकि टीडीएस है। पहले टीडीएस वापस हो जाता था, लेकिन मेरे हिसाब से तो टीडीएस वापस नहीं होगा। पहले जो 5% टीडीएस था ना, वो वापस हो जाता था। वापस वो भी नहीं होता था। क्या होता था उसमें, आप ITR भरते थे, अपना रिटर्न भरते थे ना, उसमें आप मान लीजिए टैक्स पेयर पर्सन थे। अधिकतर लोग जो ड्रीम इलेवन, फैब इलेवन या कोई सी भी फैंटेसी साइट खेलते हैं, वो टैक्स पेयर नहीं होते। जो टैक्स पेयर होते थे वो अपना टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाते थे, ITR अपना भरने जाते थे। तो उसमें उन्हें मान लीजिए 50,000 टैक्स देना होता था। तो उस 50,000 में से दोस्तों 30,000 यदि उसने टीडीएस काट दिया है तो वो माइनस होकर उसको कुल 20,000 ही देना होता था। लेकिन दोस्तों आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको डिसाइड करना है कि खेलना है या नहीं खेलना, और आप वीडियो पर कमेंट कर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा है ये रूल्स। वीडियो पर कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।